आसान नहीं है चांद को यूं छू लेना, शेर को भी शिकार से पहले कुछ कदम पीछे हटाना पड़ता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं मीनू स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल मिनट्स विद मीनू पर। सफलता आसान नहीं होती, बड़ी मुश्किल रहा है और जिन लोगों को सफलता मिली है वो जानते हैं कि इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, बहुत संघर्ष झेलना पड़ता है, काफ़ी पीड़ादायक होता है वो रास्ता जब जाके सफलता की मंजिल मिलती है। लेकिन फ्रेंड्स, कई बार हम अपनी हिम्मत हार जाते हैं, सफलता दूर होती है और उससे पहले ही हम अपनी हिम्मत हार जाते हैं। मैं आज आपके साथ में यही शेयर करने जा रही हूँ एक कहानी के द्वारा कि सफल होने के लिए थोड़ा सा संघर्ष लीजिए, थोड़े से कष्टों को बर्दाश्त कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। एक बार एक मूर्तिकार किसी गांव के रास्ते से जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक छोटा सा उसको पत्थर दिखाई दिया। पत्थर जैसे जौहरी जानता है हीरे की कीमत, तो मूर्तिकार फट से उस पत्थर को पहचान गया कि ये पत्थर तो बड़ा काम का है, इससे मैं एक अच्छी सी मूर्ति गढ़ सकता हूँ। उसने उस पत्थर को उठाया और उस पर छेनी और हथौड़े से चोट देना शुरू किया कि उससे मूर्ति बना लूंगा। जैसे जैसे उस पत्थर पर चोट लगने लगी तो वो पत्थर कराने लगा और बोलने लगा कि नहीं, कृपया मुझे न मारिए, मुझे मत पीटिए, मेरे से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। मूर्तिकार ने उसकी बात नहीं सुनी, उसको छेनी हथौड़े से तोड़ता गया, उस पर चोट देता गया। लेकिन एक समय आया जब बिल्कुल पत्थर ने अपना हिम्मत को जवाब दे दिया और उसने बोला गिड़गिड़ा कर करके, मुझे बिल्कुल मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे नहीं बनना भगवान, मुझे नहीं बननी है मूर्ति, आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। आखिरकार मूर्तिकार हार गया। उसने उस पत्थर को वहीं पे छोड़ दिया, आगे बढ़ा तो उसे फिर से एक पत्थर मिला। उसने फिर से उस पत्थर को परखा तो लगा कि हाँ, ये पत्थर भी काम का हो सकता है। उसने उस पत्थर पर भी चोट करनी शुरू करी, वो पत्थर भी कराया। उस पत्थर ने भी बोला कि कृपया मुझे छोड़ दीजिए, मेरे से पीड़ा बर्दाश्त नहीं हो रही। लेकिन मूर्तिकार ने उसको भी समझाया कि यदि तुम ये थोड़ी सी पीड़ा बर्दाश्त कर लोगे तो तुम एक सुंदर सी मूर्ति बन जाओगे, मैं तुम्हें मंदिर में प्रतिस्थापित करवाऊंगा, लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, घंटा ध्वनि से तुम्हारा स्वागत होगा, तुम्हारी प्राण प्रतिष्ठा होगी, थोड़े से दर्द को तुम बर्दाश्त कर लो। उस छोटे से पत्थर को ये बात समझ में आ गई। मूर्तिकार ने एक सुंदर सी मूर्ति गढ़ी, गांव वालों ने उसको मंदिर में स्थापित किया और स्थापित करने के बाद में उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। उस मूर्ति के चर्चे दूर दूर तक होने लगे, बार बार के दूसरे गाँव वाले भी वहाँ पे उसके दर्शन के लिए आने लगे। थोड़े समय के बाद में कुछ लोगों ने गौर किया कि वहां पे एक मंदिर में कराहने की आवाज आ रही है। देखा तो पता चला वो कराहने की आवाज एक पत्थर में से आ रही है। एंड यू वोंट बिलीव फ्रेंड्स कि वो पत्थर वो था जो मूर्तिकार को रास्ते में मिला था। उस पत्थर को मंदिर में ला करके ऐਵੇਂ ही छोड़ दिया गया और मंदिर में जब वो नारियल फोड़ने के लिए जब काम में लेते थे ना, तो उस पत्थर पे नारियल की चोट मारते थे और उस नारियल को फोड़ते थे। पिट तो वो अब भी रहा था पत्थर, लेकिन उतनी की उतनी पीड़ा झेल रहा था, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं हुआ। मॉरल ऑफ द स्टोरी, थोड़ा सा कष्ट सहिए, थोड़ा सा कुछ बर्दाश्त कीजिए, मंजिल जरूर मिलेगी। जीवन में यदि बनना है तो दूसरे पत्थर की तरह से बनिए, पहले पत्थर की तरह से निराश और हताश न होइए। आशा करती हूँ मेरे आज की इस छोटी सी कहानी से थोड़े से मोटिवेट हुए होंगे। यदि ऐसा कुछ है तो प्लीज़ लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। मिलूंगी अगली बार किसी और अच्छे एक विचार के साथ, किसी और अच्छी एक कहानी के साथ जो आपको भी और मुझे भी इंस्पायर करे। नमस्कार।